स्टार्ट कर दें? ओके फाइन। देखो जब हमने डिराइव किया था ना, मैंने थीटा को ओमेगा टी लिख दिया था, याद है ना? ए साइन थीटा लिखा था, फिर थीटा को हमने ओमेगा टी लिख दिया था, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लिख के। तब मैंने बताया था कि ओमेगा क्या है ना, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा। ये क्या दिख रहा है तुमको? एक सर्कुलर पाथ, राइट? और यहाँ पर एक पार्टिकल है विच इज गोइंग टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना? तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, क्या बोला मैंने? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वो जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? फाई एंगल। डू एग्री विद दिस? ओके। जो पार्टिकल उसको तो हम देखेंगे ही, बट इसके साथ साथ हम और एक चीज को भी एनालाइज करेंगे, और वो है इस पार्टिकल का शैडो ऑन द वाई एक्सिस। इनफैक्ट वो जो शैडो है दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न। ये जो पार्टिकल है इसका अगर हम शैडो प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे, शैडो पता है ना? हाँ हाँ, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो उसका मूवमेंट कैसा है। इज दैट क्लियर? तो लेट अस से इसका शैडो यहाँ पर पड़ा, तो अभी से ना मैं इसको शैडो मेकर बोलूँगा, शैडो मेकर, और ये हो गया शैडो। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो पार्टिकल है ये क्या परफॉर्म कर रहा है? दिस पार्टिकल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ओमेगा जो होगा उसका कांस्टेंट होगा, बोलो ना। तो ये पार्टिकल लेट अस से इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हाट? ओमेगा। इज दैट क्लियर? अभी तो ये तुमको पिक्चर जो दिख रहा है शैडो मेकर का, पिंक वाला शैडो मेकर है और पर्पल वाला शैडो है उसका। दिस इज द पिक्चर टेकन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। मैंने फोटो खींचा और फोटो ऐसा दिख रहा है। कब खींचा फोटो? टी इक्वल टू जीरो पे। अगर वीडियो बनाता तो अलग सीन होता, वो भी बना के दिखाऊंगा, ये विजुअलाइज कराऊंगा, ठीक है ना? अभी हमने नेक्स्ट फोटो एट टाइम टी इक्वल टू टी खींचा। कब खींचा? एट टाइम टी इक्वल टू टी, मतलब टी अमाउंट ऑफ टाइम गुजर चुका है। इज दैट क्लियर? इतने टाइम में ये पार्टिकल क्या करेगा? गोल घूमेगा। लेट अस से ये गोल घूम के लेट अस से यहां तक पहुंचा। इज दैट क्लियर? दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द पोजीशन एट टाइम टी। तो कैन यू टेल मी कि इसने ये जो रेडियस तुमको दिख रहा है इसने कितना एंगल स्वीप किया है? द अमाउंट ऑफ एंगल स्वेप्ट बाय दिस रेडियल वेक्टर इन द पीरियड ऑफ टाइम टी, ओमेगा टी। क्या है मतलब ये कितना एंगल स्वीप करेगा? ओमेगा इंटू टी। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी तो कितना एंगल घूमेगा ये? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। कोई डाउट है इसमें? तो ऐसा चेहरा क्यों बनाया था अभी जिसने? जिंटी हो गया नहीं होगा ओमेगा टी? बोलो भाई। अच्छा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग शैडो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। डू यू एग्री विद दिस? यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, ये तो हमने दो फोटो खींच के दिखाया कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पर था एंड टी इक्वल टू टी पे शैडो मेकर एंड शैडो कहाँ पर है, दोनों दिखा दिया। अभी हम वीडियो देखेंगे। वीडियो समझ में आता है ना? यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने टाइम को फिक्स करके रखा, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी। वीडियो में क्या होता है? टाइम फ्लो करते रहता है, टाइम किस में चेंज है, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर्पल वाला कहाँ गया? अच्छा, हाँ ठीक है। इधर 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 ध्यान से देखना, लेकिन ना ये शैडो मेकर, ये इसका शैडो। कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेगा तो शैडो यहाँ पहुँचेगा, कुछ देर के बाद शैडो मेकर यहाँ पहुँचेगा तो ये इधर पहुँचेगा, कुछ देर के बाद शैडो मेकर यहाँ पहुँचेगा तो शैडो भी यही ओवरलैप कर जाएगा, करेगा नहीं ओवरलैप? तो ये जब यहाँ पहुँचा इसका शैडो भी इसके साथ क्या करता है? ओवरलैप कर, राइट? उसके बाद ये पिंक वाला जो शैडो मेकर है वो इधर पहुंचता है और शैडो इधर आता है, फिर ये इधर आता है उसका शैडो यहाँ आता है, फिर ये इधर आता है उसका शैडो यहाँ आता है, इधर आया शैडो इधर आया, इधर आया शैडो इधर आया, ये इधर आया शैडो भी इधर ही आया। तो फिर से क्या हो गया? शैडो एंड शैडो मेकर क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। तो शैडो मेकर ये है, शैडो भी ऐसा है। तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। लेट अस से पहले ये ऐसा मूव किया, फिर ऐसा,
देन इट गोज डाउन दिस वे, फिर ऐसा, फिर ऐसा। इतने टाइम में यहाँ पर था ये, यहाँ पर था, ठीक है। अब ज़्यादा बनाऊंगा तो क्लमजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये ऐसा मूव कर रहा है, उसका शैडो क्या किया, नीचे किया। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? दोनों अभी इधर है। इसका पाथ क्या है, अलोंग दी वाई एक्सिस, इसका पाथ क्या है, अलोंग दिस सर्कल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इधर गया, शैडो इधर गया, ये इधर गया, शैडो इधर गया, ये इधर गया, शैडो इधर गया, ये इधर गया, शैडो फिर से अपने पुराने पोजीशन में रिटर्न आया। तो हो गया ना वन ऑसिलेशन कंप्लीट, बिकॉज यहाँ से चालू किया था और जिस स्टेट से इसने चालू किया एग्जैक्टली फिर से उसी स्टेट में पहुँच चुका है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? जब ये घूम के यहाँ तक पहुँचता है, इसका शैडो भी ऐसा मूव करके यहाँ तक पहुँचता है। डू यू एग्री विद दिस? तो जहाँ से उसने अपना जर्नी चालू किया था, जिस स्टेट में उसने अपना जर्नी चालू किया था, फिर से पूरा बाय द टाइम, ध्यान देना, इसका जो शैडो मेकर है यहाँ से मूव करना चालू किया था और ये शैडो मेकर ने पूरा फुल एक सर्कल कंप्लीट जब किया, उसके शैडो ने भी एक वन फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया। कम ऑन, शैडो मेकर का जर्नी यहाँ से चालू हुआ था, शैडो का जर्नी यहाँ से चालू हुआ था। ध्यान दो, शैडो मेकर का जर्नी यहाँ से चालू हुआ था, शैडो का जर्नी यहाँ से चालू हुआ था। ध्यान देना, मैंने इसको ये से घुमाया 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 और यहाँ पहुँचा। हो गया ना वन फुल ऑसिलेशन कंप्लीट। उतने टाइम में ये शैडो यहाँ से चालू किया था, ऊपर गया, पूरा नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, फिर अपने पुराने पोजीशन में आया। हो गया ना वन फुल ऑसिलेशन। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या बोलेंगे कि जब तक वो शैडो मेकर अपना एक फुल सर्कल कंप्लीट करता है, फुल एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम में उसका जो शैडो है ऑन दी वाई एक्सिस वो एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। डू यू एग्री विद दिस? और इन अदर वर्ड्स सिंपली सेड, एक पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, लेकिन कैसा मोशन होना पड़ेगा उसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका जो शैडो है वो ऑसिलेशन करता है। मैंने एसएचएम नहीं कहा, इधर से एसएचएम। ऑसिलेशन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। Any force of the form F equal to minus kx to the power n, where n is odd, the result of that motion will be an oscillation. अब तक हमने ये जस्टिफाई नहीं किया, ये प्रूव नहीं किया कि ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं। अभी हम प्रूव करेंगे, लॉजिक देंगे कि यस क्या ये एसएचएम है या नहीं है। और उसके लिए मैं तुमको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज़ सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे, इट विल बी आइदर ए साइन फंक्शन और ए कॉस फंक्शन। तो अगर तुमको x इक्वल टू या शैडो का जो पोजीशन है दैट इक्वल टू साइन या कॉस दिख रहा है, देन यू आर वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि ये क्या होगा, इट विल बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। ध्यान देना, कहना इससे ये जो रेडियस है, रेडियस एट इक्वल टू 0, इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट है दिख रहा है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, तुमको ये समझ में आया ना कि ये मीन पोजीशन है, बिकॉज इसके अबाउट क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। बात समझ में आया? और एक चीज़ तुमको बता के रखता हूँ, ये जो रेडियस है ना, रेडियस के लेंथ को मैं ए मानूंगा। समझ में आया? रेडियस के लेंथ को हमने क्या माना, ए माना। मैं बताऊंगा क्यों। द रेडियस इन दिस केस इज व्हाट, ए, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? is the amplitude of oscillation. Let me just tell me at time t, कब बोला मैंने, at time t, शैडो मेकर यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग शैडो ये है। Is that clear? इस कोरस्पॉन्डिंग शैडो का y कोऑर्डिनेट will be the length of this white line। अगर मैं पूछूं कि भाई at time t का शैडो का जो पोजीशन है वो क्या है, तुम बोलोगे सर y। समझ में आया? फिर से और एक बार, अगर मैंने तुमको पूछा कि टाइम टी पे शैडो का पोजीशन क्या है बताओ, बोलोगे ना वाई का जो भी वैल्यू होगा वो शैडो का पोजीशन होगा। कैन यू टेल मी वाई इक्वल टू क्या है? कैन यू टेल मी वाई इक्वल टू क्या है? कैन आई से ये अगर हमारा ए है, दिस इज द रेडियस वेक्टर, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इस रेडियल वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज द लेंथ ऑफ वाई। कम ऑन। तो ये अगर हमारा रेडियस वेक्टर है, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट?
तो इसका अगर मैं ये वाला कॉम्पोनेंट लेता तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव आता, लेकिन अगर मैंने इसका ये वाला कॉम्पोनेंट लिया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट लिया, तो वो क्या होगा, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव. दैट मीन्स y विच इज द पोजिशन ऑफ द शैडो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है दैट इज ए साइन फंक्शन, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, which means what? It means that the shadow is performing simple harmonic motion, because इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन यूज हुआ है, ये प्रूव हुआ है, राइट? समझ में आया? सो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन कि सर सिंपल, अगर कोई शैडो मेकर, क्या बोला मैंने, शैडो मेकर सर्कल में घूम रहा है, बट द मोशन हैज टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका तो शैडो बनता है वाई एक्सिस पे, वो क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है, और वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन है जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. आगे समझ में? तो ओमेगा क्या होता है, जो हम लोग फॉर्मूला में एकदम पहले क्लास में जो ओमेगा चूज कर लिया था मैंने थीटा को, ओमेगा क्या है, उसी शैडो मेकर का जो उसी शैडो का जो शैडो मेकर है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा है, राइट? ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, व्हाट इज ओमेगा टी प्लस फाइव? फेज कहते हैं. अगर मैं इस डायग्राम को देख के उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा भाई ओमेगा टी प्लस फाइव इज द एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ द शैडो मेकर विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एट ए टाइम टी. बात समझ में आया? बात समझ में मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? फिर से और एक बार, एक्स एक्सिस के साथ क्या बोला मैंने, एक्स एक्सिस के साथ शैडो मेकर का जो रेडियस, जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको हम फेस कहते हैं. ऑलवेज मेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस. बहुत ही आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वो लोग ये समझ में आया नहीं है, राइट? पक्का? जो हमने इनिशियल फेस कांस्टेंट बोला था फाइव, सर्कुलर मोशन का टर्म्स में अगर बताना चाहो तो मैं बोलूँगा टी इक्वल टू जीरो पे, क्या बोला मैंने, टी इक्वल टू जीरो पे शैडो मेकर का रेडियस पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेस कांस्टेंट, दैट इज फाइव. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, ओके फाइन. एक मिनट रुक जा. क्या है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू पीपल शुड आस्क इज दैट, सर सुनकर तो अच्छा लगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसका शैडो ऐसे जंप कर रहा है, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग दिस, राइट? हम क्यों एक एसएचएम जिसको हमने ऐसे एनालाइज किया, इक्वेशंस लिखा ना, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, फिर डिराइव किया, वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर फटाक से सर्कुलर मोशन में क्यों आ गए? अच्छा, लेट मी आस्क यू समथिंग, क्या एसएचएम एक यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है यूनिफॉर्म मोशन. उसका वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बदल रहा है. तुम एक भी काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज नहीं कर पाओगे. तुमको लग रहा है तुम यूज कर पाओगे? अगर मैं पूछा टी टाइम के बाद कितना वेलोसिटी होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, यूज कर नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. वो जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस. ये जो एसएचएम है ये पूरा वैरिंग है, इसका पोजीशन वैरी करता है, इसका वेलोसिटी वैरी करता है, इसका एक्सेलरेशन भी वैरी करेगा. बात समझ में आया? तो अगर तुमको उस तरीके से मैं पूछ दूं कि इस टाइम के बाद ये पार्टिकल कहाँ पर होगा, तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. थोड़ा सा फील करो मैं क्या कह रहा हूँ, कि कुछ अगर तुमको कुछ वैल्यू अगर निकालने बोलो कि भाई ये कहाँ पर होगा बताओ, या वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा बताओ, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इंटीग्रेशन कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, जितने टाइम में ये शैडो, ध्यान देना, मैंने तुमको ये पूछा कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तुम लोग ले पा रहे हो ना, ले पा रहे हो ना? मैंने पूछा कि तुम्हारा जो ये पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था, कितने टाइम के बाद वो x इक्वल टू a/2 में पहुंचेगा? क्या बोला मैंने? कितना टाइम के बाद उसका पोजीशन a/2 होगा? अभी अगर ये निकालना है तुमको एसएचएम की इक्वेशंस को यूज करके, तो ये तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका जो वेलोसिटी है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको. लेकिन एक बात बताओ, इस डायग्राम को देखते हैं, इसी एसएचएम को अगर मैं यहाँ पर प्लॉट कर दूँ, t इक्वल टू 0 में पार्टिकल कहाँ पर था, मीन पोजीशन में था,
तो शैडो मेकर, सॉरी शैडो यहाँ पर है, राइट। और मैंने पूछा कि कितने टाइम के बाद शैडो का हाइट, ये शैडो है ना हमारी इस कहानी में, ये जो तुमको यहाँ पर पार्टिकल दिख रहा है ये हमारी इस कहानी में शैडो है या नहीं, तो शैडो का हाइट क्या होगा a/2। मैं कराऊंगा ये सब अच्छे से, बस जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फील। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुम ये वाला लॉजिक यूज करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट एक बात बताओ, जितने टाइम में शैडो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, इसका शैडो मेकर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दिस, आई कैन फाइंड आउट दिस एंड दिस इज ईजियर, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर तुमने ये थीटा निकाल लिया, ये थीटा अगर निकाल लिया तो टाइम कितना होगा, θ/ω। इट इज मच मोर ईजियर। सो हमने एक तरीका निकाला टू डील विद द सेम SHM बट यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज गोइंग टू मेक आवर कैलकुलेशंस, इट इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ मच मोर ईजियर। समझ में आया? बिकॉज येस वी नीड टू डील विद दैट शैडो विच इज ऑसिलेटिंग, बट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दैट शैडो वी आर डीलिंग विद द शैडो मेकर विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ डील करना हमेशा ही आसान होता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आज बोल दूंगा तो सब बाउंसर जाएगा। फिलहाल ये तो समझ में मैंने क्या कहा कि अगर मैंने तुमको पूछा कि 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, वो तुम शैडो को फॉलो नहीं करके शैडो मेकर को फॉलो कर सकते हो। और शैडो मेकर को कितना एंगल स्वीप करना है वो निकाल देंगे, मैं दिखाऊंगा तुमको, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक छोटा सा डेमो दिया तुमको मैं, राइट। सो दैट इज द रीजन वी आर स्टडिंग SHM इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? नमन टू सो मच। ठीक है, हो गया। ओके, ये जो डायग्राम है ना, इसको हम फेजर डायग्राम बुलाते हैं। जो सर्कल वाला डायग्राम बनाया है ना, उसको फेजर डायग्राम बुलाते हैं। एक बार रिकैप, उस सर्कल का जो रेडियस का लेंथ होगा दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। वो रेडियस पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, फिर से बोलो क्या बोला मैंने, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो फेज एंगल है। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ। समझ में आया? और t = 0 पे क्या बोला मैंने, t = 0 पे वो जो रेडियल वेक्टर है पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा होगा वो उसका इनिशियल फेज एंगल होगा। बात समझ में आया? अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई SHM दिया हो उसको हम फेजर डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। हम किस तरफ ऑसिलेशन मानेंगे, y एक्सिस में, और उसका फंक्शन हमेशा साइन में ही आएगा, बिकॉज एंगल अगर x के साथ बन रहा है उसका शैडो तो y साइन में ही आएगा ना, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अभी अगर हमको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, दिस इज t = 0 को फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करना है, हमेशा याद रखना कि ये जो है इस डायग्राम में ये जो है ये शैडो है ऑन y एक्सिस। डू यू एग्री विद दिस? जो इस सिनेरियो में जो पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट करेगा वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में वही पार्टिकल शैडो का काम करता है। बोलो शैडो कहाँ पर है? अभी ये जो x है वो एक्चुअली y है हमारे यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको x ही लिख देता हूँ। समझ में आया ना? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी चीज़ को मैं घुमा के यहाँ रख दिया ऐसे करके। इज दैट क्लियर? तो ये शैडो जो कहाँ पर है, x = 0 पे, मतलब यहाँ पर। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता के रखता हूँ, कुछ कन्वेंशन तुमको हमेशा मान के रखना पड़ेगा। जो शैडो मेकर है ना उसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अरे घूमेगा तो कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक फिक्स्ड कन्वेंशन लेना ही नहीं लेना, हम कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये हो गया ये शैडो। तो इसका शैडो मेकर कहाँ पर होगा? देयर आर टू ऑप्शंस। एक तो ये है कि शैडो मेकर यहाँ हो सकता है या शैडो मेकर यहाँ हो सकता है, बिकॉज इसका भी शैडो यही बनेगा, इसका भी शैडो यहाँ ही बनेगा। कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब दोनों में से तो सिर्फ एक ही सिचुएशन वैलिड होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसका जवाब कैसे मिलेगा यहाँ पर? ओके, मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता हूँ, एक मिनट। हाँ, इस पार्टिकल का ये भी डाटा दिया हुआ है, वेलोसिटी ऐसा है, ये डाटा दिया हुआ है, गिवन है कि एट दिस मोमेंट t = 0 इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है। मतलब द शैडो इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स
माइनस है, ये पॉइंट क्या है प्लस, ये पॉइंट क्या है आता है ना लेंथ ऑफ द शेडो। और इस सिचुएशन को अगर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमको पता है कि शेडो किस तरफ मूव कर रहा है, माइनस ए की तरफ। अभी एक बार इसको देखो, ये कुछ देर के बाद यहाँ होगा तो शेडो तो यहाँ आएगा, मतलब द शेडो इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्लस है, तो ये शेडो मेकर नहीं हो सकता। इसको एक बार देखते हैं, कुछ देर के बाद ये इधर जाएगा और शेडो मेकर इधर जाएगा, शेडो मेकर इधर आएगा तो शेडो इधर जाएगा, तो शेडो किसके तरफ प्रोसीड कर रहा है, माइनस ए की तरफ, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिचुएशन। समझ में आया? सो ये होगा एट t इक्वल टू 0 का शेडो मेकर। इज दैट क्लियर? सो इज द t इक्वल टू 0 है ना, तो अगर मैं पूछूं तुमको व्हाट इज द इनिशियल फेज एंगल, व्हाट इज द इनिशियल फेज एंगल, द एंगल मेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, द एंगल मेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस कितना होगा पाई। इक्वेशन क्या लिखोगे अभी, इस ये जो शेडो है जो ऑसिलेट कर रहा है उसका इक्वेशन चलो मैं x के फॉर्म में लिखता हूँ, इसके एम्पलीट्यूड के a साइन ओमेगा टी, तो आएगा फाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे पाई लिख देंगे। सो ये हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन। कोई डाउट? पक्का? श्योर? लेट्स सी केस 2। राइट, ये देखा ये शेडो है, शेडो कहाँ पर प्लॉट करेंगे, लगभग से ये प्लॉट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दिस इज प्लस है, दिस इज माइनस। शेडो कहाँ पर है, मीन पोजीशन यहाँ पर, तो शेडो मेकर कहाँ पर होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कौन सा होगा वो हम वेलोसिटी देख के डिसाइड करेंगे। वेलोसिटी शेडो का किस तरफ है, वेलोसिटी शेडो का प्लस ए की तरफ है, मतलब शेडो शुड बी मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं शेडो मेकर ये लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कुछ देर के बाद शेडो मेकर यहाँ आएगा तो ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द गिवन सिचुएशन, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा पॉसिबल केस क्या है शेडो मेकर का, दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल केस। और ये कैसा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ देर के बाद ये घूम के यहाँ पहुँचेगा और ये शेडो कहाँ घूम के यहाँ पहुँचेगा, घूम के नहीं सॉरी स्ट्रेट मूव करके यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो शेडो है किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, प्लस ए की तरफ, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिचुएशन। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? पिक्चर कौन सा देखो, दिस इज द पिक्चर एट टाइम t इक्वल टू 0, और अभी द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम फाई का वैल्यू क्या लिख देंगे 0, और हमारा इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0। समझ में आया? ऐसे करके हम कन्वर्ट करते और कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस वाज सिंपल। पॉज करना एवरीवन दिस साइड, लेट्स सी। ये शैडो है, कम ऑन, इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ प्लॉट करेंगे तो कहाँ प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे, और शैडो कहाँ पर है y इक्वल टू प्लस ए पे है, करेक्ट। तो शैडो यहाँ पर है और किस तरफ जा रहा है 0 की तरफ, इस तरफ होगा। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर टॉप में अगर शैडो होता है तो शैडो मेकर भी यहीं पर ही होगा, है ना। शैडो मेकर भी और ये हो गया इसको ओमेगा, वैसा जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो रेडियल वेक्टर क्या होगा, दिस इज टाइम t इक्वल टू 0, यस और नो। और पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही होगा हमारा फेस एंगल। इज दैट क्लियर? तो x का वैल्यू कितना होगा, दैट इज a साइन ओमेगा t प्लस क्या होगा π/2। अच्छा ये सिंपल था, दिस वाज सिंपल। चलो ये देखते हैं फटाफट, शैडो कहाँ पर है x इक्वल टू a/2 पे, फटाफट यहाँ पर बनाते हैं। ये है, समझ आ रहा है ना, ये a/2 है। अभी इस शैडो का, शैडो मेकर के दो पोजीशंस हो सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। अभी देखो इसका वेलोसिटी किस तरफ है, मीन की तरफ है, दैट मींस वेलोसिटी इज दिस वे। तो अगर मैं इसका ये वाला शैडो मानूं और ये शैडो मेकर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये चीज़ तो ऊपर जाएगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। होगा तो किसको होना पड़ेगा, तो इसको होना पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग शैडो मेकर। ये अगर ओमेगा, ये अगर इधर जाएगा नीचे की तरफ जाएगा तो शैडो भी मीन की तरफ जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अभी इक्वेशन अगर हमको लिखना है फिर से, फाई का वैल्यू क्या होता है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड
फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, गड़बड़ नहीं करने का। तो ये पूरा एंगल होगा, यहां से यहां तक तो दिख रहा है, हमको ये एंगल निकालना है। फट, दिस इज a/2 निकालना पड़ेगा, दिस इज a/2 और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, a है या नहीं। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, अगर ये थीटा है cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, कम ऑन, cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज। हाफ आएगा नहीं आएगा, अगर हाफ आएगा cos 60 में हाफ होता है, तो ये एंगल कितना होगा π/3, समझ में आया। तो टोटल फेस एंगल फाई का वैल्यू क्या होगा, π/2 प्लस π/3, कितना आएगा 5π/6। इक्वेशन क्या लिखोगे हमेशा साइन में, y एग्जिस्ट में अगर शेडो है तो साइन में होगा हमेशा, और इसका वैल्यू क्या होगा y = a sin ω t प्लस 5π/6। इज दैट क्लियर, पक्का, श्योर, समझ में आया कैसे हम एक एसएचएम को उसके फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।